बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं जवाद कमाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज करने के लिए IG पंजाब को हुक्म जारी कर दिया गया। 24 घंटे का उन्हें वक्त दिया गया था, अब कम वक्त रह गया है। सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर 3 नवंबर को हमला हुआ, अब तक FIR दर्ज क्यों ना हो सकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था। वो कब सुप्रीम कोर्ट में ख़त लिख रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, और क्या वफाकी हुकूमत इस मामले को लेकर संजीदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ FIR के मामले पर मुसलसल ब्लेम कर रही है वफाकी हुकूमत को। हमला पंजाब में होता है, वफाकी हुकूमत जिम्मेदार कैसे हो गई इसकी। इस पर PTI के मेहमान से भी बात करेंगे और प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के लिए एक बार फिर तैयार हो गई, लेकिन साथ में कंफ्यूज है। ये लॉन्ग मार्च कल से चलेगा या परसों से, इस तारीख को लेकर मुतजाद आरा सामने आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कल से लॉन्ग मार्च को लेकर वजीराबाद से शुरू करेंगे, जबकि फवाद चौधरी ने बुध की तारीख दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि अब इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस लौटेंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से कोई बात नहीं हो सकती है। क्या वो इस तरह का बयान देकर मुज़ाकरात के सब दरवाजे बंद कर रहे हैं, और क्या PTI अपने मुतालिबात मनवाने में कामयाब हो जाएगी। हुकूमत खौफजदा कह तो रही है कि वो नहीं है, लेकिन अगर खौफजदा नहीं है तो शहर इक़्तिदार को फिर किले में क्यों तब्दील कर दिया। प्रोग्राम के आखिर में बात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिखा है कि वफाकी हुकूमत ताकत के बेजा इस्तेमाल कर रही है, वफाकी हुकूमत को ताकत के बेजा इस्तेमाल से रोके, आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस हवाले से भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इमरान खान की जानिब से लिखे गए ख़त में जोर दिया गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर दाखिला बार बार जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। इस तमाम तर मामले पर वफाकी हुकूमत को फोर्स किया जाए। क्या डॉक्टर आरिफ अलवी को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो ख़त लिखा, एक तो उसका मकसद क्या है, दूसरा ये कि क्या इमरान खान कोई बैकडोर चैनल दोबारा से खोलना चाहते हैं राबितों के लिए, या फिर ये लिखा गया ख़त वफाकी हुकूमत से जो जिन मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं उसके लिए बिल्कुल रास्ते उन्होंने एक बार फिर से अपने बंद कर दिए हैं। इन तमाम तर मामलात को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। हुकूमत अब तक FIR दर्ज करवाने के मामले पर या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर जो हमला हुआ, इस मामले को लेकर मुतादिद बयानात दिए गए। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा जुडिशल कमीशन बनाएंगे, फिर FIR जो दर्ज अब तक नहीं हुई, इसमें रुकावट क्या है? देखिए, पहली बात आपने खुद इंट्रो में कही कि पंजाब में ये हमला हुआ है, और पंजाब में इस वक्त PTI के हुकूमत है, वज़ीर आला इनका अपना है और वज़ीर आला का होम डिस्ट्रिक्ट है। ये जो DPO है जो वहाँ पे, वो भी इनका खास आदमी है, और पुलिस भी इनकी है, अस्पतालें भी इनकी है, सरकार प्राइवेट में जाके इसने इलाज करवाया है। सारी इस मैं समझता हूँ इस हमले को जो हमने मजम्मत भी की, इन्होंने खुद उसको मशकूक बना दिया है। और इमरान खान का जो मुतालबा है कि FIR, वो वज़ीर आला पुलिस ने IG ने बता दिया कि मुझे वज़ीर आला साहब ने कहा है कि FIR ना काटें। अभी इनके आपस में इख्तिलाफ है, या इनका कोई पॉलिसी है या स्ट्रेटेजिक जो भी इन्होंने किया है तय, किस तरह इसको मज़ाक का खेज बनाना है। तो हम समझते हैं ये पुलिस को इन्होंने मुल्ज़िम भी गिरफ्तार कर लिया, उसका वीडियो बयान भी इन्होंने जारी कर दिया। तो क्यों देर हो रही थी, ये तो वज़ीर आला साहब बताएं। आपको याद होगा, मैं आपको बताऊं, जब मॉडल टाउन का सानिया हुआ था, जी तो तब इन्होंने मुतालबा किया था कि वज़ीर आला पे, वज़ीर दाखिला पे, राना सनाउल्लाह पे उस वक्त भी इन्होंने कहा FIR काट दी जाए, और को राना सनाउल्लाह कोई जाके हमला नहीं किया था। तो आज क्यों नहीं ये मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आला और वहाँ के जो उनके अपने वज़ीर दाखिला है उस पे क्यों नहीं मुतालबा कर रहे हैं कि FIR उन पे काटवाएं लेकिन ना। लेकिन FIR में रुकावट तो है खेलदास साहब। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि रियासत के खिलाफ अगर FIR दर्ज होगी तो फिर उसमें वफाकी हुकूमत रुकावट बनेगी। कहीं ना कहीं रुकावट तो आ रही है ना। देखें, इमरान खान का ये सारा जो फितना फसाद है, ये जो इन्होंने 6 महीने से शुरू किया हुआ है, ये सारा सब कुछ गैर आइनी मुतालबात हैं, गैर कानूनी काम चाहते हैं। तो ज़ाहिर है जो भी गैर आइनी बात करेंगे, डिमांड करेंगे,
पहले ये क्या अमेरिकी कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराना गैर आईनी मुतालबा है? अब वो उनका मुतालबा नहीं है। आज जो 4 मुतालबात इनके हैं, देखिए साइफ़र से ये शुरू हुए, इसी साइफ़र का ये मुतालबा कर रहे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसपे अपने रिमार्क्स दे दिए हैं। सारी उस पे बात हो चुकी है। ये एक झूठ था, ये भी एक ड्रामा है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि असल मसला इनका जो है वो ये जो इस गैर आइनी बात मैं कर रहा हूँ, ये वो डिमांड कर रहे हैं जो इनके इन आइन में इनका कोई रोल नहीं है, वो वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार है। ये सारा कुछ करने के लिए ये फ़साद जो बर्पा किया गया, इनका एक ही मुतालबा है कि हमसे बात की जाए और हमसे नाम लिया जाए, हम नाम दें कि चीफ़ ऑफ आर्मी कौन होगा। तो मुझे ये आप बता दें, क्या ये इसका आइनी मुतालबा है इमरान खान का? और किससे ये गुफ्तगू करना चाहते हैं? अगर आसिफ अली नवाज़ शरीफ साहब से नहीं, शहबाज शरीफ से लेकिन जो नहीं। बाकी 3 मुतालबात हैं जिनमें आज़म स्वाति के मामले पर उन्होंने कहा शफ़ाफ़ तहकीकात हो, फिर अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर उन्होंने मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तीसरा मैं साइफ़र के अलावा जो दीगर मुतालबात हैं क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की जो बात है, क्या ये सब गैर आइनी मुतालबात हैं? मैं बात कर रहा हूँ, देखो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनमें दोनों इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा था। हुँ। इससे मैं समझता हूँ बड़ा दिल और बड़ी जो हुक्मरान की जो ज़िम्मेवारी है उन्होंने पूरी की है। तो इमरान खान उसके बाद लॉन्ग मार्च का फिर दोबारा आगाज़ करना, उसका मकासद क्या है? जब ये दोनों चीज़ें उसमें बता सुप्रीम दिया, वाज़ेह किया है, इमरान खान साहब ने कहा इंतखाबात की तारीख लेकर वापस लौटूँगा, ज़रदारी नवाज़ शरीफ साहब से कोई बात नहीं हो सकती है। इमरान खान का मसला इलेक्शन कराना नहीं है। अगर इमरान खान का आज भी इलेक्शन करने का मसला है तो वो पंजाब असेंबली, केपीके असेंबली तोड़ दे, इस्तीफाएं दे दे और मैं समझता हूँ खुद ही इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। मगर ये वो इलेक्शन का मसला ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनका गैर कानूनी गैर आइनी मुतालबा है, जो इनका इख्तियार नहीं है उसमें ये अपने ख्वाहिशात चाहते हैं। तो इनकी ख्वाहिशात जो आइन पे आइन मुतसादिम है। जी। नहीं, वो हम पूरी नहीं करेंगे, राइट। कोई भी नहीं पूरी करेगा। और तो दूसरा बात, नदीम साहब से पूछ लेते हैं, इसी मामले पर उनका जवाब ले लेते हैं। नदीम साहब, एक तो जो एफआईआर का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मदाखलत की और बिल्कुल कह दिया कि हम इस तमाम तर मामले पे उसको नोटिस भी ले लेंगे अगर अब एफआईआर दर्ज ना हुई। लेकिन हमला अगर पंजाब में होता है तो फिर आप वफाकी हुकूमत को जिम्मेदार कैसे करार देते हैं? पहले परवेज इलाही साहब से क्यों नहीं पूछते, जो आपके अपने वजीर आला हैं, कि अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही है, उस पर रुकावट क्या है, खुलकर बात की जाए, बताया जाए। इतनी वाज़ेह चीज़ों को सवाल के अंदाज़ में पूछना तो भी पूछे, हैरत पैदा कर रहा है। फेडरल गवर्नमेंट का जो रवैया है, जिस तरह से राणा सनाउल्लाह साहब बिहेव कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी रियासत के खिलाफ एफआईआर होगी तो फेडरल गवर्नमेंट से रुकेगी। बुनियादी तौर पे तो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ये पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का दस्तूर, हमारी शरीयत, हमारी इक़्तिदार, मुद्दई को कोई ज़्यादती, कोई ज़ुल्म, कोई जुर्म होता है तो वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अगर कोई शख्स बेगुनाह साबित होता है तो वो बात बिल्कुल दूसरी है। पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक है, ये मुतालबा कोई गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी नहीं है। राय के बाद दर्ज क्यों नहीं हो रही? तो ये वो दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब हर पाकिस्तानी आज मांग रहा है। और इस सवाल के जवाब में ही इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद हो जाती है कि इस मुल्क में सियासतदान सिर्फ और सिर्फ टीवी पर बैठकर लोगों के सवालों के जवाब दे सकता है, और आम जिंदगी में वो शादी ब्याह अटेंड करके और डेवलपमेंट के काम जरूर करेगा, बाकी उसका पाकिस्तान के राइट। दीगर नदीम मामलों से साहब, कोई अभी ताल्लुक अभी नहीं है। खेलदार साहब ने मैं एक पॉइंट उठाया कि जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था तो उस वक्त आपने उस वक्त के वजीर कानून पंजाब से इस्तीफे का मुतालिबा किया था, अब क्यों नहीं करते? देखें, बात यह है, उस वक्त तो वजीर दाखिला उस सारे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। उस सारे ऑपरेशन की, जिस रोज वो ऑपरेशन हुआ मॉडल टाउन में, उससे 2 रोज पहले आप उस वक्त के वजीर दाखिला की वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनका सारा वो मीटिंग को तो चेयर लॉन्ग मार्च करना की सिक्योरिटी की और उस जिम्मेदारी सारे किसकी थी? माहौल पंजाब में हुकूमत की निहत्थे नहीं थी? लोगों पर गोलियां बरसाना, ये दो मुख्तलिफ वाकयात को आप कोशिश कर रहे हैं उनका कंपैरिजन करने का, जो बिल्कुल तकाबुल नहीं बनता। सामने मॉडल टाउन तो सरियन कत्लेआम था। तो नदीम साहब, ये उसमें लॉन्ग मार्च की गवर्नमेंट के सिक्योरिटी की इदारे जिम्मेदारी किसकी थी? पंजाब पुलिस। हुकूमत की नहीं थी? मैं एक चीज एक गुजारिश कर दूं, सानिया मॉडल टाउन में तो पुलिस की वर्दी में मलबूस पुलिस ऑफिसर क्या किसी बगैर हुक्म के, बगैर किसी अथॉरिटी के ऑर्डर के लोगों पे, नेते लोगों में फायरिंग कर रहे थे? इस सवाल का जवाब देना खेलदार कोहिस्तानी साहब। और इस मामले में बिल्कुल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी पंजाब पुलिस की थी।
और अगर पंजाब पुलिस ये सिक्योरिटी ना करती तो जी एक ऐसा लाकानूनियत का वाकया, एक ऐसा बड़ा जुर्म कि वो लोग जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। क्यों निकाला? आज वो मुझे क्यों निकाला वाले साहब जो नजरियाती बन गए हैं? आप एक नारा यह बुलंद हुआ करता था, आप तो 3 साल के लिए आए हैं, हम हमेशा के लिए हैं, आप रिटायर हो जाएंगे, हम रिटायर नहीं होंगे। वो आज भी खामोश है। और कलेक्टिवली ये सब लोग कहा करते थे, वो परवेज रशीद हो, मरियम नवाज हो, ख्वाजा आसिफ हो, सोशल मीडिया पे हर चीज मौजूद है। हम तो किसी भी नौयत की ना किसी शख्स के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान के इदारे तो हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। ठीक है। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, किसी जगह पर भी ये तासुर नहीं होना चाहिए कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इतना बड़ा ये जुर्म हुआ, जुर्म होने लगा था, जिसमें एक नेता शख्स मौसम अपने बच्चों को सो गवार छोड़ के इस दुनिया से चला गया, जिसमें कई लोग जख्मी हुए, इमरान खान साहब को अल्लाह ने नई जिंदगी दी, तो क्या हम इसका इल्जाम किसी इदारे पे लगा रहे हैं? कतई ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। अफराद डॉक्टर के कमर हवाले से चीमा साहब, सर क्या समझते हैं, वफाकी हुकूमत का जो इस मामले पर मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है? जुडिशल कमीशन अब तक क्यों नहीं बना? अगर बात कर दी थी प्राइम मिनिस्टर ने, क्या हुकूमत, वफाकी हुकूमत संजीदा है? और तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि वफाकी हुकूमत रुकावट है, पंजाब हुकूमत को बिल्कुल भी वो ब्लेम नहीं कर रहे हैं, दुरुस्त है? देखिए, इसमें वफाकी हुकूमत ने जो ऑफ़र दी थी, वो ऑफ़र तो बड़ी पुरकशिश ऑफ़र है, और क्योंकि इसलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन बना दे तो ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें मेरा ख्याल है कि, और इमरान खान ने भी कहा था कि ये ठीक है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि इमरान खान इसमें 2 चीज़ें चाहते हैं। एक तो वो चाहते हैं कि इस मसले को लंबा करें, ठीक है? दूसरा वो चाहते हैं कि ये मसला लटका रहे जैसे है, और तीसरा अमूमन कई दफ़ा हम मसले के हल भी नहीं चाह रहे होते, क्योंकि अगर मसले का हल जल्दी मिल जाए तो वो जो उनकी तहरीक है, वो जो सारा कुछ इस वक़्त सड़कों पे निकले हैं, वो भी एक हवा मिली है। सो इमरान खान देखे ना, एक तरफ था इस्लामाबाद आना था और आके कहना था जी कि हमें डेट दें, वो डेट नहीं मिल रही थी, उन्होंने वापस चले जाना। अब एक तो नई बहस शुरू हो गई, एफआईआर नहीं हो रही, तो इमरान खान को साहब को तो मटेरियल मिल रहा है, उनको तो चीजें मिल रही हैं, और उसके इर्द गिर्द वो सारी बात है, वो अपनी सारी कहानी सुनाएंगे। एक बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा वो भी जबरदस्त चीज है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब जो है, उनको इस चीज का पता है कि मैं इस मसले को, देखें, लॉन्ग मार्च को लंबा करने का क्या मकसद है? पहले डेट देना 4 नवंबर को पहुंचेंगे, फिर कहना जी लंबा। उनको पता है मुझे ये जो माहौल इस वक्त है, ये उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए कि उनकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और उन्होंने मोमेंटम बरकरार रखना है अगले इलेक्शंस तक। और इस वक्त हुकूमत देखिए गायब है, पीडीएम गायब है, फजलुर रहमान का कोई बयानिया नहीं है, जरदारी साहब का कोई बयानिया नहीं है, पीपल्स पार्टी गायब है, शहबाज शरीफ साहब आते हैं कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग जाते हैं, मरियम लंदन है, नवाज शरीफ लंदन है। सो इस वक्त तो इमरान खान ही है सारा कुछ, जो बयानिया बनाता भी है, तोड़ता भी है, उसके हक में भी जो चीज जाती है वो उसी के जाती है, जो इसके अगेंस्ट जाती है उसी के जाती है, अदारे भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज देखें सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की, सो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जाती तौर पे चाहते हैं कि मसले का जल्दी हल हो, वो चाहते हैं मसला ज्यादा लंबा हो, जितना लंबा होगा उतना उनको सियासी फायदा होगा। सो वो इसी चीज पे गामजन लग रहे हैं। हुकूमत संजीदा लगती है आपको मामले को हल करवाने के लिए? देखिए, हुकूमत, जारी बात है, हुकूमत वक्त का काम ये होता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसकी बात सुने, वो डेफिनेटली संजीदा है, लेकिन साथ हुकूमत ने इल्जाम भी लगा दिए कि इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगी, 1 गोली लगी, 2 गोली लगी, नई गोली लगी, अस्पताल में ये हुआ, जाती अस्पताल में चले गए, जाती मुआलिज थे, जाती डॉक्टर थे। जो हुकूमत ने बातें की है वो भी कोई मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त जिनके जख्मों पे नमक रखना चाहिए, जिनके जख्मों पे पट्टी रखनी चाहिए, वो तो इमरान खान, पीटीआई है, उनकी बात पूछनी चाहिए, ना कि हुकूमत उल्टा। लेकिन हुकूमत भी समझती है कि इमरान खान सियासत कर रहे हैं, तो वो भी फिर उसी अंदाज से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से। एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है, कल से शुरू होगा या परसों से, मुतालबात क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पीटीआई इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही है? ब्रेक के बाद पर बात होगी।
वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च को दोबारा से शुरू करने जा रही है। वजीराबाद के मकाम से वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कल से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च परसों से शुरू होगा। एक तो ये बड़ी कन्फ्यूजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मुतअद्दिद मुतज़ाद बयानात सामने आते हैं रहनुमाओं के मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने 4 मुतालिबात रखे, वो प्रोग्राम में भी डिस्कस भी हुए हैं, लेकिन जो बड़ा मुतालिबा कबल अज़ वक्त इंतखाबात का है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस इलेक्शन की तारीख लेकर ही अब इस्लामाबाद से वापस आएंगे और कोई मुज़ाकरात, कोई बात नहीं करेंगे, ना जरदारी साहब से, ना नवाज शरीफ साहब से, ना मौजूदा हुकूमत से। ये भी एक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बंद गली में वो चले गए या लेकर जाना चाहते हैं बंद गली में ख़ुद को। खेलदास कोस्तानी साहब, बिल्कुल वाज़े कर दिया इमरान खान साहब ने कि वो आसिफ जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से, मौजूदा हुकूमत से कोई बात नहीं करेंगे। हुकूमत लॉन्ग मार्च से कितनी खौफजदा है सर? देखिए, इमरान खान की ये बात करना कि मैं बात नहीं करूंगा, इमरान खान इक़्तिदार के लिए हर किसी के पैर पकड़ेगा और इमरान खान को हर तरफ से जवाब मिल चुका है। क्या वफाकी हुकूमत के पाँव पकड़े? पीडीएम के किसी रहनुमा के इमरान खान साहब ने कौन सा मुतालबा किया हो, कोई इस तरह की बात की हो? मैं देखो, जब से नवाज शरीफ साहब को हमारा जो कायदे मोहतरम है उसका ट्वीट आया था कि शहबाज शरीफ साहब इसको फेस सेविंग भी नहीं देनी है, उसके बाद आपने देखा उन्होंने जिस तरह ये जो कुछ हुआ है वजीराबाद में, और जिस तरह ये सड़कों पे कभी कहते हैं कि हम 7 को निकलेंगे, 8 को निकलेंगे, 9 को निकलेंगे। ये इमरान खान गुज़श्ता 3 महीनों से 25 मई से ये लोगों को लारे लपे दे रहा है कि मैं आज निकल रहा हूँ, कल निकल रहा हूँ। बात ये है कि इमरान खान के पास मेरे ख्याल में सिवाय फितने के और कोई उनके हाथ में नहीं है। वो चाहता है, देखो आज जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं, आप मीडिया जो है, आप जो रियल, अब इस वक्त इनके 20 लड़के या 10 कारकुन या 2 खवातीन जाके कहीं खड़ा होके रोड बंद कर देना पिंडी का या किसी और कराची का या किसी जगह पे, या मोटरवे पे 50 बंदे या बच्चे छोटे बिठा के डाल बना के सड़क करना, ये आम पब्लिक के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए। और दूसरा, आप देखें सिंध में इस वक्त सैलाब जो बलूचिस्तान में आया था, सर्दी है और पानी अभी तक खड़ा है। हुकूमत की तमाम जिम्मेवारी है कि उनको रिलीफ दिया जाए और हुकूमत उसके लिए कोशिश भी कर रही है। तो हम मगर ये देखें, इनको ना पाकिस्तान के अवाम का कोई दर्द है, ना पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का इनको कोई फिक्र है। ये पाकिस्तान की मईशत कहाँ पहुंचती है, अब सारे इसका जो ये फितना है इससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ आप ये कौम को भी फैसला करना पड़ेगा कि अब जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है, हमने तो वाजे कर दिया है, हम इससे कोई बात नहीं करेंगे। ये भले फिरता रहे, घूमता रहे, एंजॉय करता रहे। अगर कोई बात नहीं करेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों लग रही है लॉन्ग मार्च से सर? हुकूमत को कोई खौफजदा नहीं है। हुकूमत सिर्फ ये है कि जो अवाम के इश्यूज है, जो मैंने रियल पूरे शहर इक़्तिदार को आप लोगों ने किला बना दिया, फिर आप कह रहे हैं हम खौफजदा नहीं है। देखिए, ये हुकूमत की जिम्मेवारी है कि हम इस्लामाबाद के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम किसी फितने को आने ना दें। उसकी वजह है, आप देखें जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पहले भी इन्होंने जो 2014 में धरना दिया, तो उस वक्त चीन के सदर का दौरा मुलतवी हुआ और मुल्क की जो सीपेक है वो लेट हुआ। उसके बाद 25 मई को ये आए, इन्होंने आके आग लगाई, इन्होंने फितना और हथियार लेके आए थे। इस वक्त भी इनके मुसल्लह अफराद तैयार है, उन्होंने ये तमाम जो डिले कर रहे हैं, ये सारी तैयारी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम किसी तरह खून रेजी हो। और ये खून रेजी की बात इनके अपने सफों से निकली कि लाशें गिरेगी, जो वाडा साहब कह रहे थे। आपने देखा, ठीक है खेलदार साहब, आपका मौक़िफ़ आया। नदीम, जी 5-6 लोग बेगुनाह शहीद हो गए। इनको किसी शहीद का, किसी शहरी, एक जान भी बड़ी कीमती है। इनके कंटेनर के नीचे एक सहाफ़ी खातून, एक मासूम सा बच्चा और 3 लोग शहीद हो गए। इनको कोई परवाह नहीं, इनको फिक्र है अपने। नदीम साहब, आप लोगों को सिर्फ अपनी अना की जिद की फिक्र है, ये खेलदास कोस्तानी साहब कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इतने लोग इस लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनकी भी कोई फिक्र नहीं है। एक तो ये इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कि मुतालिबात मंजूर हो जाएंगे, इतनी पुर उम्मीद या पुर यकीन है हुकूमत लॉन्ग मार्च के जरिए, और इतने कंफ्यूज क्यों है आप लोग तारीख देने के हवाले से? कतन कोई कंफ्यूजन नहीं है, कतन कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, परसों जा रहे हैं सर? हर चीज बड़ी क्लियर है, कल से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक सेंट्रल कमेटी है। फिर जिस तरह से इमरान खान साहब पे ये बदतरीन जालमाना और बुज़दिलाना हमला किया गया, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोगों की राय तो ये थी कि लॉन्ग मार्च
इमरान खान साहब की सेहतयाबी तक मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि हमें हमारे ज़हन में सानिया कारसाज पे जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ वाक़या हुआ और उसके बाद फिर पिंडी में उनकी असैसिनेशन हुई, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस हुई। ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है, ये कोई इतना सिंपल नहीं है, जिसको ये हमारे दोस्त सियासी ज़ुबान में अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए लफ़ाज़ी कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, ये पूरा मास्टर प्लान था कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जाए और जो आज के अहले इक़्तिदार हैं, अहले इख्तियार है, माज़ी में भी ये कुछ होता रहा। ऐसे-ऐसे वाक़ियात पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पिछले 40 साल में रूबा हुए कि लोगों को पीपल्स पार्टी जैसी जमात को लाहौर से जो कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करती थी, सिर्फ़ सियासी गुंडागर्दी करके उनकी सियासी नस्बंदी की गई, वहाँ से उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म की गई और पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया किया गया। ये सारा कुछ पिछले पिछले 10-12 साल में हुआ। लेकिन अभी कोहिस्तानी साहब फरमा रहे थे जी 50 बच्चे बैठे हुए मोटरवे पे रास्ता बंद करने के लिए, कहीं 50 लोग खड़े हैं, तो मैं इनको दावत दूंगा, आप नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उन 50 बच्चों को समझाने जाए ना, जाए जरा उनके पास जाके उनका तारुफ करवाएं अपना। लेकिन आपको अभी जानते हैं तारुफ लेकिन अभी किस वक्त है। कोस्तानी साहब ये कह रहे थे कि पहले चीन के सदर का दौरा आप लोगों ने मुलतवी करवाया, अभी सऊदी वलिया किंग सलमान का भी उन्होंने भी 1 महीने के अंदर दौरे का कह दिया है, तो क्या मुतासिर नहीं हो सकता है इतना अहम दौरा, वो भी पीटीआई लॉन्ग मार्च की वजह से? आज से ठीक 6 से 7 माह कबल ये कहा करते थे इमरान खान ने पाकिस्तान का स्टेट बैंक यहूदियों के हवाले कर दिया। अब कोई इंडियन फाइनेंस का जो माहिर है, एक्सपर्ट है, वो स्टेट बैंक को देखा करेगा। अब ये स्टेट बैंक की बात नहीं करते। ये कहा करते थे कि इमरान खान आईएमएफ के सामने लेट गए हैं, पाकिस्तानी कौम को बर्बाद कर दिया। इन्होंने आईएमएफ के साथ क्या सलूक किया वो कौम जानती है। ये कहा करते थे कि हम महंगाई खत्म करने के लिए आए हैं, आ रहे हैं पाकिस्तान में, हम लॉन्ग मार्चेस कर रहे हैं, हम इमरान खान को कैसे महंगाई को जो कंट्रोल नहीं हो रही हम कंट्रोल करेंगे, जो इन्होंने कंट्रोल की मुता वो आपके अच्छा, सामने है। अब ये बताएं नदीम साहब, मुतालिबा जो अहम तरीन मुतालिबा है, लॉन्ग मार्च के जरिए पीटीआई वो मुतालिबा मंजूर करवा लेगी जो इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस लौटेंगे, अगर ना मिली तो क्या करेंगे? जवाब साहब, अल्लाह के बाद अल्लाह की मखलूक को धरती पे सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है और डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज को नहीं दबाया जाता। जमहूरियत नाम ही लोगों को उनकी राय के आजादी, जमहूरियत देती ही लोगों को इजहार की आजादी है। जब पाकिस्तान के हर कोने से एक सदा बुलंद हो रही है कि मौजूदा पीडीएम गवर्नमेंट, मौजूदा इम्पोर्टेड लीडरशिप फेल हो गई गुड गवर्नेंस करने में, पाकिस्तान के लोगों को इकोनॉमिकली मजबूत करने में, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की 4.5 सिचुएशन करोड़ कंट्रोल वोटर करने में। तो पीडीएम का भी है ना, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आवाम की आवाज नहीं है? अगर 1.5 करोड़ वोटर अवाम पीटीआई अगर का वो है तो देखें 4.5 करोड़ वो तमाम जमातों का मिलकर भी है। देखे ना, जब जब आपने आपकी डेमोक्रेसी में एक कानून राइज है कि 51% वोट जिसके पास होगा वो विनर होगा। जब 17 जुलाई को पंजाब के लोगों ने फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीडीएम की होने के बावजूद उन नोटों को मुस्तरद कर दिया, जो 25 नोटें इन्होंने पंजाब की असेंबली में सर मुख्तसर रिस्पॉन्ड पैसा। करें, फिर मुझे आगे बढ़ना है। इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी, ना मिली तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बैठे रहेंगे वही 126 दिन पहले की तरह? यार ये जो आज लोग बैठे हैं ना पाकिस्तान के इंतजार में, ये बड़े कमजोर असाब के लोग हैं। ये आए थे महंगाई खत्म करने, इन्होंने पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में अनोखा काम किया। इन्होंने अपने ऊपर मुकदमात, कायम मुकदमात को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी लॉ चेंज कर दिए। इन्होंने एक रिलीफ का काम नहीं किया पंजाब, पाकिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के और दीगर सूबों की आवाम के लिए। इन्होंने सारे काम अपने वफाद के लिए किए। तो ये तो कठपुतली है, इनकी क्या जरूरत है? इनकी क्या जरूरत है? इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनसे क्या बात करनी है? अभी जब अरशद शरीफ की शहादत हुई, वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो पाकिस्तान में मौजूद है जब अरशद शरीफ साहब शहीद हुए। एक चलिए लफ्ज उन्होंने नहीं ठीक है कहा। नदीम साहब का पॉइंट जैसे है। ही PTI डॉक्टर के कमर अस्पताल सिंह में साहब, statement आप दी। समझते हैं कोई इलेक्शन की तारीख आ जाएगी इस लॉन्ग मार्च के जरिए और हुकूमत, वफाकी हुकूमत बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है लॉन्ग मार्च से? देखें, जिस तरह आपने अभी कहा कि मोहम्मद बिन सलमान शायद 21 या 22 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को नुकसान तो होगा इससे, जिस तरह की हमारे ऑप्टिक्स हैं, ठीक है। आज भी रावलपिंडी में उन्होंने 2 दिन के लिए बंद कर दिए हैं स्कूल कॉलेज। इमरान खान साहब की हुकूमत है पंजाब में, सड़कें बंद हैं, एयरपोर्ट के मामलात ख़राब हैं, अफरा तफरी है, पंजाब मरी जाने वाली सड़कें बंद हैं, पंजाब के अंदर सड़कें बंद हैं। ये जो कुछ हो रहा है, ये कोई ऑप्टिक्स पाकिस्तान के लिए तो अच्छे नहीं है। मुझे तो ये मुनासिब नहीं लग रहे। और जो डेट की बात कर रहे हैं,
मुझे नहीं लगता डेट मिलेगी जी, कोई डेट नहीं मिलनी इमरान खान को। और उसकी वजह ये नहीं है कि इमरान खान की दो 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 तरीके से देखें आप। क्या इमरान खान को बहुत बड़ी तादाद में लोग ले आएंगे? अभी तक तो ऐसे नहीं है। क्या लाखों की तादाद में लोग आ गए हैं? नहीं निकले। हाँ, हजारों में जरूर निकले हैं और इमरान खान जब भी कॉल देते हैं लोग निकलते हैं, लेकिन उनकी बातें लोगों के दिलों में जा रही हैं, लोग उनकी बातों को समझ रहे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं इस वक्त। और मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर वही है, कोई पॉपुलर लीडर पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन सड़कों पे नहीं आएंगे, जब सड़कों पे नहीं आएंगे तो प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, तो डेट भी नहीं मिलेगी। लेकिन इमरान खान का और पीटीआई का एक इम्तिहान शुरू हो गया है, और वो इम्तिहान ये है कि इलेक्शन आज से 1 साल बाद, तकरीबन अगले साल अक्टूबर नवंबर में होने हैं। अक्टूबर नवंबर तक ये मोमेंटम बरकरार रखना ये बड़ा मुश्किल काम है। वैसे तो जिस तरह ये गोली लगी थी इमरान खान साहब को, कहा गया कि शायद ब्रेक मिल जाएगी, कोई महीना दो सांस मिलेगा, आवाम को भी मिल जाएगा, खान साहब को भी मिल जाएगा, बाकियों को। लेकिन वो फिर सड़कों पे आ गए क्योंकि इमरान खान साहब के अंदर एक खौफ है, और खौफ ये लोग मेरी स्टोरी भूल ना जाए कहीं और बीच में कुछ और ना हो जाए। सो मेरा ख्याल है कि डेट नहीं मिलेगी, अफरा तफरी इसी तरह कंटिन्यू रही तो मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। 240 रुपए लीटर पेट्रोल है, करोड़ों अरबों रुपए का पेट्रोल हम इंपोर्ट करके जल्द से जुलूसों में जाया कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि एक आम आदमी बड़ा मुतासर हो रहा है जी इससे। ये एलीट और अशराफिया की लड़ाई है, ये किसी गरीब आदमी की लड़ाई नहीं है, ये किसी माड़े बंदे की लड़ाई नहीं है, ये अशराफिया की लड़ाई है। और अशराफिया और पंजाबी कहते ना अवाम ਨੂੰ दली जा रहे हैं, और इन्होंने इसी तरह ही करना है। ये इनकी लड़ाई खत्म नहीं होनी, ये पता नहीं कब खत्म होगी। लेकिन एक गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना हुकूमत रिलीफ दे पा रही है और ना इमरान खान के 3 साल 7 माह में कोई रिलीफ मिला था। बस यही है, ये लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लोग इनके लिए तालियां बजाते रहेंगे, वाह वाह, गालियां पड़ती रहेंगी, और निजाम इसी तरह। और दुनिया में हमारा जो ठट्ठा दुनिया में बन रहा है कि अभी किस मुल्क, अभी इमरान खान भी दुनिया के जिस मुल्क जाते थे पैसे ही मांगते थे, आज शहबाज शरीफ जिस मुल्क जाते हैं पैसे ही मांगते हैं। कोई प्लान नहीं है कि हमने किस तरफ जाना है, क्या डायरेक्शन है। बस जाओ, पैसे मांग लो, उधारे पैसे ले आओ, मुल्क चला लो, उधारे पैसे ले आओ, मुल्क चला लो, और यहाँ पे आके बड़ी बातें करो, ये फलां लीडर है, ये उम्मत मुसलमा का लीडर है। ये फवाद साहब इसी तरह ही ये पाकिस्तान चल रहा है। अल्लाह ठीक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, वरना इस पॉलिटिकल क्लास से कोई उम्मीद अच्छी नजर नहीं आ रही। ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिखा है, इस ख़त लिखने का मकसद क्या है, इस पर बात एक ब्रेक के बाद होगी। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वफाकी हुकूमत को ताकत के बेजा इस्तेमाल से रोकने के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिखा, और आम शहरियों के बुनियादी हुकूक की जिम्मेदारी पर भी उन्होंने जोर दिया है। इमरान खान का इस खत लिखने का मकसद क्या है? खेरदास कोस्तानी साहब, क्या हुकूमत, वफाकी हुकूमत नाकाम हो गई आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में? उन्होंने ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी इस तमाम तर मामलात का नोटिस लें। देखिए, डॉक्टर आरिफ अलवी सिवाय इमरान खान के एक वर्कर है, और बाकी क्या है मुझे बताएं। सर, सदर ये पाकिस्तान भी है, वे क्या सदर हुकूमत उन्हें सदर पाकिस्तान नहीं मानती? जिसमें आप मैं वही बता रहा हूँ ना, यही वही आरिफ अलवी है जिसने इमरान खान जब वजीर आज़म थे उनका गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम, जिसको असेंबली को तोड़ा और इसने साइन किया, और फिर आपने देखा ये सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई। और ये वही आरिफ अलवी है जो सिवाय इनकी मुलाकातें अरेंज करने और इस किस्म का खत लिखना, इसे एक दूसरे के दिल बहला रहे हैं, और कोई फायदा नहीं होना है कि आरिफ अलवी को उन्होंने खत लिख लिया, आरिफ अलवी ने किसी और से बात कर ली। सर, खत मगर लिखा या नहीं लिखा इसको छोड़े, जो मुतालिबा कर रहे हैं इस पर तो वफाकी हुकूमत गौर कर सकती है ना। वो कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह जान से मारने की धमकियाँ देते रहे, ताकत के बेजा इस्तेमाल से वफाकी हुकूमत को रोका जाए, आम शहरियों का जो तहफ़्फ़ुज़ है उस पर भी उन्होंने जोर दिया है, हुकूमत को जोर दे। आपको मैं याद दिलाऊं, इनके वज़रा, इनके कई KPK से असला लहरा कर वजीर दाखिला को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आएंगे, हमला करेंगे। जब आप रियासत को रिट करेंगे, रियासत को टारगेट करेंगे, तो कानून हरकत में आएगा। ये ना समझा जाए कानून खामोश होके इनके सामने खामोश हो जाएगा। ये बिल्कुल चाहता है कि इकाइयों का वफाक से तकरार हो,
खून रेजी हो, इस मुल्क में खून बहे और इस मुल्क में सारा जो जमहूरी सियासी जो सेटअप है वो लपेटा जाए। ये इनकी ख्वाहिशात और इनके जो मुतालबात, इनकी जो ये सब कुछ ये मेरे ख्याल में कोई इदारा पूरी नहीं करेगा, पार्लियामेंट भी नहीं करेगा, बाकियों ने भी जवाब दे दिया है। अब बात ये है कि ये कह रहा है कि हम बड़े जमहूरियत पसंद है। कौन सी जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं? कौन से इज़हार आज़ादी की राय की बात कर रहे हैं? आपने हामिद मीर का प्रोग्राम बंद कर दिया, आपने असद तूर पे हमला करवाया, आपने कितने सहाफ़ियों पे प्रोग्राम बंद, तलत हुसैन का प्रोग्राम बंद कर दिया। आज आप हमें सर भाषण दे ये सब आपकी हुकूमत में भी तो चल रहा है ना। हमने किसी का प्रोग्राम बंद नहीं किया है। हमने किसी सर मैं के नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन प्रोग्राम्स भी बंद हुए हैं, सहाफ़ियों को मुल्क छोड़ना भी पड़ा है। आप देखें जब इमरान खान का पैमरा से फैसला आया, वजीर आज़म साहब ने वो फैसला वापस लिया। जो उनकी सियासी गुफ्तगू है, जो उनका मुनासिब बात है, वो चलनी चाहिए। जो गैर मुनासिब बात करता है, उसको नहीं चलना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर वो हुकूमत पे सियासी तनकीद करेगा, पॉलिसीज़ पे तनकीद करेगा, बिल्कुल उनको इज़हार हक है, राय अपनी दे। मगर इदारों के सरबराहों को के खिलाफ बात करेगा, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात करेगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नहीं है कि इज़हार आज़ादी का मकसद कि आप अपनी मनपसंद ख्वाहिशात के लिए इदारों पे हमले करें, तो ये भी हरगिज़ मतलब नहीं है। जमहूरियत का इनसे दूर-दूर का ताल्लुक नहीं है, ना इनकी पार्टी का कोई ताल्लुक है, ना इनके सरबराह का ठीक जमहूरियत है। से कोई ताल्लुक है। ये चाहता है कि वन मैन मैं बैठा रहूँ, मैं कोई मेरे से पूछने वाला ना हो। ये इमरान खान चाहता है, सहाफ़ी वो अच्छा है जो मेरे हक में लिखे, जनरल वो अच्छा है जो गैर कानूनी मेरे हुक्म पे गैर आईनी कदम उठाए, वो जनरल अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट का जज वो अच्छा है जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला दे। पार्लियामेंट वो अच्छी है जो मेरी तारीफ करे, मेरे मुखालिफ में कोई बात ना करे। तो इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। ये लीडर का काम नहीं है, ये एक नदीम कुरैशी साहब, फ्लॉनियत है। हर काम अपनी मर्जी के तो नहीं करवाए जा सकते। जैसे खेलदास कोसानी साहब ने कहा, ये खत जो लिखा है प्रेसिडेंट को, इसका मकसद क्या है? कोहिस्तानी साहब ने जो आखिरी चंद फिक्रे इस्तेमाल किए हैं अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में, बड़ी जज्बाती बलबल अंगेज खिताब जो इन्होंने किया, वो लगता तो ये था कि नून लीग की हिस्ट्री दोहरा रहे हैं। एक यहाँ सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे। पाकिस्तान के 3 मुसल्लह अफवाज के जर्नल्स, पाकिस्तान के 2 प्रेसिडेंट सदर इसाक खान और फारूक खान लगारी, ये सब वो लोग हैं जिनसे नवाज शरीफ साहब अपने दौरे इक़्तिदार में हमेशा महाज आराई की कैफियत में रहे। और पाकिस्तान की तारीख में ये भी सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा इनके लिए। लेकिन आने वाले जो नौजवान पढ़ेगा इस तारीख को, उसके लिए स्याह बाब है तारीख का कि एक शख्स को 3 बार इक़्तिदार मिला, तीनों बार वो सियासी हादसे के जरिए इक़्तिदार से बाहर हुआ। और कभी उन्होंने नारा लगाया मुझे क्यों निकाला, और कभी ये नारा लगाया मेरे साथ ज्यादती की गई। तो ये सारी बातें तारीख का हिस्सा है। इमरान खान साहब ने तो हमेशा पाकिस्तान के इदारों को एहतराम दिया, इज्जत दी, रूल ऑफ लॉ की बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी तहरीक इंसाफ है कि मुआशरे में इंसाफ होना चाहिए। कोई बेइंसाफ माशरा कभी कायम नहीं रह सकता। आपने बात की सदर पाकिस्तान को खत लिखने की, यकीनन इमरान खान साहब का हक है कि वो सदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुप्रीम होता है, रियासत पाकिस्तान के वो प्रेसिडेंट है, मुसल्लह अफवाज के वो कमांडर इन चीफ है। तो मैं समझता हूँ उनको बाकायदा तहरीरी तौर पर ये तहरीर देने का मतलब भी इमरान खान के इस रवैये का इजहार करता है कि वो चाहते हैं कि चीजें किसी और साइड पर ना जाएं, तो चीजें टेबल पर बैठकर हल हों, वो चीजें इस तरह से जाएं कि पाकिस्तान का इमेज खराब ना हो। ये तो अब चाइना के प्रेसिडेंट के दौरे को और फलां दौरों को पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के खाते में डालते हैं। जो 3.5 साल हम इक़्तिदार में रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में रही, हकीकी मानों में पाकिस्तान की अवाम इक़्तिदार में रही, तो क्या इन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर से लेके और सूबाई असेंबलियों तक, मैं पंजाब असेंबली में खुद देखता रहा कि 3-4 बजट सेशन उस वक्त की अपोजिशन ने जो हमजा शहबाज की क़यादत में थी, सबके सब बजट एहतजाज में गुजारे। कोविड जैसे आम इजलास, कश्मीर के ऊपर होने वाले आम तरीन इजलास, उन सब में हंगामा रही थी। ये कब अपने मुखालिफ को स्पेस देते हैं? कौन सा ऐसा पीएमएलएन का मुखालिफ है सियासी आज से हटकर? आज तो ये सब इकट्ठे हो गए ना मफादात के लिए। कौन सा इनका सियासी मुखालिफ है जिसको इन्होंने बर्दाश्त किया? ये गिलानी साहब के खिलाफ काला कोट पहन के कौन सुप्रीम कोर्ट गया था उनकी हुकूमत गिराने के लिए? ये कौन शख्स था जिसने 2 बार बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को खत्म करवाया साजिशें करके? ये किसके बारे में कहा था सदर इसाक खान ने कि रुतुओं पे बस ना चला,
वरना ये वतन वाले फजाएं बेचते, अच्छा नीलाम रंगों नदीम मुंह साहब, करते। ये सब नदीम साहब तरीके से मुझे आशा डॉक्टर समझे। कमर चीमा साहब की तरफ जाना है। मैं चाहूँगा आपसे भी पहले इसी सवाल का एक मुख्तसर जवाब ले लूँ। क्या डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिखने का मकसद ऐवान सदर को दोबारा इंगेज करना मुज़ाकरात के लिए? पता ऐसा नहीं है। अफगान सदर सदर का जो होता है आईनी होता है, सबके लिए आईनी तौर पर उसका एहतराम बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक 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 सीट है, एक जिम्मेदारी है। उनको खत लिखने का मकसद ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपना रोल प्ले करें, जिस तरह से सालिसी का रोल भी प्ले कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ आप देखें पाकिस्तान। ना, आप देखें एक एक मुल्क का वजीर दाखिला, एक मुल्क का नदीम साहब वजीर दाखिला सालिसी कहते का हैं रोल भी इमरान तो खान प्ले एक कर फितना है। सकते हैं ना। देखे ना, एक वजीर दाखिला कहते हैं इमरान खान एक फितना है, इनका सर कुचलना है। मरियम नवाज कहती है इमरान खान खत्म शुद। जो लहजा, जो नवो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, डॉक्टर कमर चीमा ने बिल्कुल ठीक बात की है कि आप इतने बड़े हादसे के मुजमरात जानने के लिए और माजी से सबक सीखने की बजाय आज आप बहस कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को एक गोली लगी है, 2 गोलियां लगी हैं, उन्होंने अपने जाती मौलिक से इलाज क्यों करवाया? भाई तुम इलाज के लिए लंदन जाओ, इमरान खान शौकत खान से भी इलाज ना करवाए, तुम्हारे प्लेटलेट्स गिर जाए तो तुम जेल से, नैब की हिरासत से सीधे लंदन जाओ, जाकर वहां मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल चेन्स हैं उन पर बैठकर पाकिस्तानी निजाम कानून का, निजाम अदल का मजाक उड़ाओ। ठीक है। वहां जाकर डिनर और लंच करो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में और बताओ पूरी पाकिस्तानी कौम को कि ये मुल्क ताकतवर के लिए कानून नहीं है। इस मुल्क में गरीब के लिए कानून है। या मुर्गी चोर जेल में जाएगा, साइकिल चोर जेल में जाएगा, भूख से मरता हुआ वो शख्स जो अपने बच्चों के लिए रोटी चोरी करता हुआ पकड़ा बिल्कुल जाएगा। ठीक है। जेल मुझे डॉक्टर कमर उसके चीमा साहब लिए की से भी इस मामले पर बात करनी है। खेलदास कोसानी साहब, आपका भी ज़रा मुख्तसर रिस्पॉन्स चाहूँगा। क्या वफाकी हुकूमत को नहीं लगता इमरान खान साहब एक बार फिर से ऐवान सदर को इंगेज कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए? देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये हर किसी के पैर पकड़ने के लिए तैयार है, बातचीत के लिए भी आप तैयार लोगों है। से तो वो कह रहे हैं बातचीत होगी नहीं ना जरदारी साहब से, ना नवाज शरीफ साहब से, ना मौजूदा हुकूमत से। ये तो आज उन्होंने क्लियर कर दी। साहब, पाकिस्तान की अवाम आपकी गर्दन पकड़ने के लिए तैयार है, आप पैर पकड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम अब गर्दन पकड़ेगी, इक़्तिदार से बाहर तो आए आप अभी। नदीम साहब, मैं आपकी इज्जत और एहतराम करता हूँ। बिल्कुल, आप अगर पाकिस्तान की मैं अवाम मैं पकड़ेगी। आपकी जात से आपकी जात की बात नहीं कर रहा। मैं आपके इक़्तिदार में बैठे तकब्बुर से भरे उस रवैये की बात कर रहा हूँ। मैं आपका भी एहतराम करता हूँ। मैं आप जो बार-बार कह रहे हैं पैर पकड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी अवाम अहले इक़्तिदार के गर्दनें पकड़ने के लिए तैयार है। आप असेंबली तो खत्म होने थे, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन तो अनाउंस हुए थे। आपको फिर अंदाजा होगा कि जो कुछ आपने पाकिस्तानी कौम के साथ किया, जिस तरह से पाकिस्तानी कौम आज आपके हवाले से रवैया रखती है, आपको अंदाजा हो जाएगा। नदीम साहब, आप इंतजार करें, इलेक्शन जब वक्त पे होंगे, जो बात जवाद साहब ने कहा ना, अक्टूबर नवंबर में होगी। आप अवाम को मौका दे दीजिएगा, जो अवाम फैसला करेगी हमें भी कबूल होगा, आपको भी कबूल करना चाहिए। तो आप वक्त से पहले क्यों इतना उछल रहे हैं? आप अवाम को मौका देना ना, पहले भी इलेक्शन होते रहिए। इलेक्शन है, देखो हमने भी आज से आपको 7 माह पहले हराया। आप इलेक्शन का मुतालबा क्यों कर रहे थे खेलदार साहब? आज से 7 माह पहले आप इलेक्शन का मुतालबा क्यों करते थे? ठीक है ना, तो हम कर रहे थे ना, तो हम भी खामोश हो गए, आप भी खामोश हो जाए। बात ये है कि इलेक्शन हमने भी आपसे जीते हैं, आपकी हुकूमत थी, हमने आपको हराया था, डस्का में भी हराया, पूरे पाकिस्तान में आपको हराया। आपने अभी जीती है तो हमने कबूल किया, ठीक है, आपने इलेक्शन जीत ली। अब भी आप इंतजार कर ले अक्टूबर, अपने लीडर को बोल दें कि इमरान खान साहब, आप अक्टूबर में हमारे साथ अवाम है, हमारे साथ इनकलाब हमारे साथ ठीक है। खिलदा साहब, आपका पॉइंट है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो खत लिखा है इमरान खान साहब ने, इसका मकसद क्या है? क्या इमरान खान कोई बैकडोर चैनल ढूंढ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए? देखिए, इसके मल्टीपल मकासद हैं। एक मकसद तो ये है कि ये वाकई बड़ी जेन्युइन बातें हैं जो इमरान खान साहब ने की हैं कि भाई FIR का दर्ज ना होना, आजम सवाती साहब के हवाले से बात करना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जाहिर बात है, अरशद शरीफ के हवाले से बात करना, ये वाकई जेन्युइन चीजें हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जो इमरान खान साहब ने बात की। लेकिन जाहिर बात है कि प्रेसिडेंसी में PTI के प्रेसिडेंट का होना इटसेल्फ उनको सियासी फायदा भी देता है।
और जब फॉर एग्जांपल अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही इमरान खान साहब की, तो प्रेसिडेंट को लेटर लिखना, और क्योंकि जिस तरह अदारे जो हैं वो सदर पाकिस्तान के नीचे आते हैं, तो बेसिकली एक प्रेशर डालना है, या अदारों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जाती है, तो उसको, वो भी सारी बात है, प्रेसिडेंट जो है वो कमांडर इन चीफ हैं आर्म फोर्सेस के, तो वो बेसिकली एक प्रेशर डालना है। सो इन वन वे, अगर फॉर एग्जांपल अगर नून लीग का प्रेसिडेंट होता या पीपल्स पार्टी का होता, तो शायद इमरान खान साहब ना लिखते खत, लेकिन क्योंकि अपना प्रेसिडेंट है, अपनी पार्टी से ताल्लुक रखता है, तो वो खत लिख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हम चीजें रिकॉर्ड पे लेके आ रहे हैं, हम जो है वो कानूनी चारा जो भी करना चाहते हैं, लेकिन वो साथ साथ सियासी फायदा भी लेना चाह रहे हैं। सो वो ये डुअल एज सोर्ड है उनकी, जो दोनों फायदे इमरान खान साहब जो है वो ले रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इमरान खान हर चीज से सियासी फायदा जरूर लेना चाहते हैं, क्योंकि और देन इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि फिर मीडिया को भी स्टोरी देनी होती है, बातें आगे की आगे जा रही हैं। सो वो पिछला देखे ना, जिस दिन इमरान खान साहब को गोली लगी, उससे पीछे तो बात कुछ और हो रही थी, उसके बाद तो 5 दिन से बात ही कुछ और हो रही है। सो ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये इमरान खान साहब को बिल्कुल सूट भी करती हैं, ये उनको सियासी माइलेज जो है वो देती हैं, और मुझे लग रहा है कि वो इसको मजीद चाहेंगे, इसीलिए लॉन्ग मार्च भी लंबा होगा, हर चीज लंबी होगी। लेकिन शायद फायदा उस तरह तो ना हो, लेकिन एक बयानिया बनाने में मजीद फायदा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, नदीम कुरैशी साहब, खिलदास कोसानी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। इमरान खान साहब नाकाम लौटने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। वो कह रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख लेकर ही वापस लौटेंगे। शहर शहर एहतजाज हो रहा है। वफाकी हुकूमत भी अपनी रिट कायम करने की कोशिश कर रही है। शहर इक़्तिदार किले का मंजर पेश कर रहा है। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। हालात साजगार नहीं लग रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।